नमस्कार मित्रों। श्री श्री 1008 बाबा हेड़ा खान आश्रम कटघरिया में मैं इस समय। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ करते हैं। सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और मैं अभी अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। उठने के लिए तो मैं सुबह 6:15 बजे उठ गया था, लेकिन उसके बाद हमारे वहाँ आजकल प्लास्टर का काम चल रहा है, तो फिर मुझे तराई करनी थी और उसके बाद छोटा मोटा काम और था, वो मैंने अभी जस्ट खत्म करके मैं अभी अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, क्योंकि अभी मैंने नहाना भी है, क्योंकि सुबह से ऐसे ही हो गया, समय नहीं मिल पाया। आप देख भी सकते हैं कि मेरे बाल भी कैसे हो रखे हैं। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले नहा लिया है और उसके साथ नाश्ता भी कर लिया है, और अभी मुझे थोड़ा कुछ काम है तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सामान लेके आना है। दोस्तों, आपको ले चलते हैं श्री श्री 1008 बाबा हेड़ा खान आश्रम कटघरिया में, जो कि मेरे घर के ठीक के सामने पर स्थित है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं, चलिए। हम पहुंच चुके हैं श्री श्री 1008 बाबा हेड़ा खान आश्रम कटघरिया में, जो कि हल्द्वानी शहर के अंतर्गत आता है और इसका जनपद नैनीताल है। तो आइए, आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर हेड़ा खान महाराज जी की चरण पादुकाएं बनाई गई हैं और पंडित जी के द्वारा प्रतिदिन इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी स्थान पर हेड़ा खान महाराज जी ध्यान लगाया करते थे, जिस कारण इस स्थान को हेड़ा खान महाराज जी की तपस्थली कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बाबा जी के भक्त का समाधि स्थल है और इसकी भी प्रतिदिन यहाँ पर पूजा की जाती है। दोस्तों, आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे साक्षात स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है। तो चलिए, आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर साक्षात नंदी महाराज विराजमान है शिवलिंग के बाहर से। आप जो ये शिवलिंग देख रहे हैं, ये साक्षात केदारेश्वर धाम के शिवलिंग के जैसा ही है। जो लोग केदारनाथ दर्शन को नहीं जा सकते, अगर वे यहाँ पर आकर बाबा की आराधना करें तो उन्हें केदारनाथ के बराबर का फल इधर ही प्राप्त हो जाएगा। ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि ये जो शिवलिंग है स्वयं प्रकट हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा अपने परिवार के साथ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छी अनुभूति प्राप्त होगी। और ये जो धाम है, ये बहुत पावन धाम है। यहाँ पे साक्षात हेड़ा खान महाराज भी विराजमान हैं। दोस्तों, ये हेड़ा खान मंदिर है, अभी ये बंद है। थोड़ी देर बाद जब ये खुलेगा तो तब आपको बाबा जी के दर्शन कराते हैं। तो आप बने रहिएगा। पंडित जी के द्वारा मंदिर को अभी खोल दिया गया है। पंडित जी ने बाबा जी की मूर्ति को एक शॉल उड़ाया है, वह एक पीले कलर का वस्त्र पहनाया है। दोस्तों, आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, जहाँ पे राम दरबार लगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, माता जानकी, शेषावतार लखनलाल व हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। यहाँ पर एक हवन कुंड भी बनाया गया है। जब भी मंदिर में कोई धार्मिक कार्य होता है तो यहीं पर बैठकर लोग हवन किया करते हैं।
आइए मित्रों, मिलते हैं आचार्य श्री सुरेश चंद्र बहुगुणा जी तत्वगुरु जी से व उनके सुपुत्र श्री कर्णादात्रे जी से और जानते हैं हेड़ा खान महाराज जी के विषय में। नमस्कार मित्रों, श्री श्री 1008 बाबा हेड़ा खान आश्रम कटघरिया में मैं इस समय हमारे भतीजे श्री हमारे मित्र मोहित जोशी जी के साथ हूँ और मैं आज आपको महाराज जी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो हेड़ा खान महाराज जी को हेड़ा खान महाराज जी क्यों कहा गया। कहते हैं कि वहाँ पर इस हमारे रानीबाग क्षेत्र से थोड़ा ऊपर जाकर नौशीला से आगे एक हेड़ का पेड़ था। हेड़ एक दवा होती है जिससे हमारा त्रिफला बनाया जाता है, हरड़ बेहड़ और आंवला 3 मिला करके। तो हरड़ के पेड़ के नीचे एक मिट्टी को खोद करके घर की लिपाई आदि के लिए अच्छी मिट्टी का एक खान जैसी बनाई गई थी। वहाँ पर माताएं बहनें वहाँ से खोद के ले जाती थी। एक बार जब कुछ माताएं बहनें वहाँ पर मिट्टी लेने गई तो तब तक उन्होंने देखा कि उस गुफा के अंदर से एक योगी निकल करके आए और वो योगी का दिव्य स्वरूप था और उन सब ने उनको प्रणाम किया और सबको बताया अपने गांव वालों को कि भैया जो हेड़ की जो खान है उसके अंदर से निकल करके आए हैं एक बाबा जी, हेड़ खान वाले बाबा, हेड़ खान वाले बाबा। तो धीरे धीरे वो हेड़ा खान वाले बाबा हो गए। तो फिर उसके बाद महाराज जी कुछ समय तक वहाँ पर रहे और उसके बाद उन्हें एक अपनी तपस्थली चाहिए थी जहाँ पर बैठ कर के वो आराम से अपना जो है अपने आराध्य अपने इष्ट बाबा भोलेनाथ जी का स्तमन कर सकें। तो वो ढूंढते हुए जब उधर से आए तो उन्हें ये स्थान सबसे रमणीक लगा। यहाँ पर जैसा कि हमारे मोहित जोशी जी ने आपको इस स्थान के बहुत सारे चित्र आदि दिखाया होगा। तो यहाँ पर जब महाराज जी आए तो विचरण करते हुए उनको सूचना मिली उनकी अंतरात्मा से कि यही स्थान आपकी तपस्थली बन सकती है। तो उन्हें यहाँ पर एक धतूरे का पेड़ दिखाई दिया जिस धतूरे के पेड़ में बहुत सारे प्रकार के पुष्प खिले हुए थे और बाबा जी बस उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और धीरे धीरे कहते हैं कि महाराज वहीं पर बैठकर अपने भक्तों को जो है अपने ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान के बारे में यहाँ पर शिक्षा देते थे। क्योंकि यहाँ के एक बुजुर्ग जिन्हें मैंने देखा है श्री गोवर्धन सुयाल जी, जिन्होंने लगभग 107 या 8 वर्ष की आयु जिनकी पूरी रही, जिन्होंने 107-8 साल की आयु में अपना शरीर त्यागा है, वो कहते हैं कि उस समय हम 4-5 साल के थे तो हमें बताते थे, हम छोटे थे उस समय, कि महाराज जी जो है कहते थे कि गोबर लाओ। तो महाराज जी यहीं पर अपना जो है गोबर के 5 बोरे कंडों को जो है अपने चारों तरफ रख के बीच में एक आसन बिछा करके अपने तपोबल से उन 5 कंडों की अग्नि को जला करके क्या करते थे कि उसको जो है वो अपना जो है अग्नि तापते थे और उस अग्नि की लपट के अंदर महाराज जी पंचाग्नि तापते हुए उसके अंदर विलीन हो जाते थे। और कुछ समय के बाद जब वो अग्नि शांत होती थी तो तब महाराज जी आकर पुनः अपना उसी कुटिया में यहाँ पर निवसित होते थे। फिर धीरे धीरे भक्तों की भीड़ लगने लगी और कहते हैं कि उसी समय एक बार एक अंग्रेज अफसर जब यहाँ से जा रहे थे, महाराज जी बैठे हुए थे यहाँ पर हल्दू के पेड़ के नीचे, तो उसी समय उस अंग्रेज अफसर को देखकर महाराज जी को हंसी आ गई। तो महाराज जी को तो हंसी किसी और कारण से आ गई। अंग्रेज अफसर ने सोचा शायद मुझे देखकर हंसे, तो तब उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा मैं आपको देखकर नहीं बल्कि मैंने देखा है कि बद्रीनाथ में एक छोटा सा घंटा जो है नीचे गिरा और उसे गिरने के बाद एक व्यक्ति के पास जब गिरा तो वो बहुत जोर से चौंक गया और उसके उछलने को देखकर मुझे हंसी आ गई। जब उस अंग्रेज अफसर ने काठगोदाम से जब यहाँ से ट्रंक कॉल आदि की है बद्रीनाथ में पूछा तो हकीकत उसी समय पर वहाँ पर घंटा गिरा तो वो महाराज जी का परम भक्त हो गया और उसने बहुत सारी ज़मीन यहाँ पर महाराज जी के नाम पर यहाँ पर जो है अपने सरकार से कर करके यहाँ पर वो किया गया। फिर बाद में कुछ और भी भक्त लोगों ने यहाँ पर महाराज जी का ये पूरा जो है लगभग सबसे बड़ा आश्रम की भूमि यहीं कटघरिया में है। लगभग 65 बीघा जमीन थी जिसमें से लगभग 18 बीघा में यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज श्री बाबा हेड़ा खान राजकीय इंटर कॉलेज कटघरिया है, उसमें लगभग 6 बीघा में यहाँ पर कैंपस बना है। बाकी जो जगह है वहाँ पर बगीचा और खेती होती है और आजकल वहाँ पर कुछ मंदिरों की आमदनी बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो है दुकानें आदि भी बनी हुई हैं और उसको जो है यहाँ पर उसमें जो भी खेती आदि होती है उसी से यहाँ पर मंदिर का खर्चा चलता है। ये बड़ा दिव्य स्थान है। मैं तो बचपन में जब 2 वर्ष का था तब से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ और मैं तब से लेकर मेरे पिताजी यहाँ पर 13 वर्ष पुजारी रहे और हम तो उनसे ही उन्हीं की कृपा से आज यहाँ पर हैं। और मैं आज भी किसी भी अपने यजमान का यहाँ पर जप अनुष्ठान यज्ञ करता हूँ तो वो 101% उनके कार्य सिद्ध होते हैं। मैं अभी भी किसी का जप कर रहा हूँ और ऐसे जो भी इस मंदिर में अगर केदारनाथ जी के मंदिर में वहाँ पर केदारनाथ जी जहाँ पर धतूरे का पेड़ था वहीं पर स्वयंभू भगवान केदारनाथ जी का प्राकट्य हुआ जिन्हें भगवान ने स्वयं वहाँ पर स्थापित करके उनकी पूजा की हेड़ा खान महाराज जी ने। और जो उस केदारनाथ जी में जल चढ़ाता है और उनके अभिषेक करता है उसकी सारी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव,
नमस्कार। आपको ले चलते हैं हनुमान जी, देवी व काल भैरव जी के मंदिर में। यहाँ पर प्राचीन श्री हनुमान जी का मंदिर भी है, तो चलिए आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में लंकिनी नाम की राक्षसनी का वध किया था, तो उस समय उन्होंने उसको अपने चरणों में दबा लिया था, तो उसी की यहाँ पर प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये सबसे प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि हल्द्वानी का भी ये सबसे प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर में। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हनुमान जी को गेरुए रंग का वस्त्र चढ़ाया गया है। हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर देवी का भी मंदिर है। जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गा दुर्ग विनाशिनी, जय भवानी भय नाशिनी, जय काली काल विनाशिनी। यहाँ पर देवी माँ का मंदिर भी है, जहाँ पर भक्त लोग आते हैं और माता की पूजा अर्चना श्रृंगार आदि करते हैं। यहाँ पर माता विराजमान है। यहाँ पर काल भैरव जी का भी मंदिर है, तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। काल भैरव को भगवान शिव का एक उग्र रूप माना जाता है और कहा जाता है कि काशी के राजा विश्वनाथ हैं और काल भैरव नगर के कोतवाल। दोस्तों, हम शनिदेव जी के मंदिर पहुंच चुके हैं, तो आइए शनिदेव जी के दर्शन करते हैं। और हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। शनिदेव महाराज को न्याय का देवता कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को उसकी जीवित अवस्था में ही कर्मों के आधार पर फल देते हैं। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका दंड भी अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।